क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल दौड़ता है कि मास्टरबेशन कितनी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए? क्या आप वीक में कितनी बार मास्टरबेशन कर सकते हो, या मास्टरबेशन के साथ आप मसल बिल्डिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते? और मास्टरबेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे? अगर आपके ये सारे डाउट्स हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, घंटे को दबाओ, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए हमारी हर एक वीडियो की। लाइक बटन को जोर से प्रेस कर दो गाइस, जोर से सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, राइट? सो आओ मिलते हैं वीडियो में। I hustle for the muscle, bitch. Hey fam, what's up? So welcome back to another YouTube video at Sweat Fitness. I am Himanshu Vyas, your nutrition coach from Sweat Fitness. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं मास्टरबेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मास्टरबेशन क्या होता है। सो मास्टरबेशन इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ प्लेजर। एंड ये चीज़ हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं? हम लोग ये चीज़ परफॉर्म करते हैं बाय टचिंग एंड रबिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स टू गेट दैट सेक्शुअल प्लेजर, और टू जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेज्म। अब बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है कि मास्टरबेशन से ये प्रॉब्लम होती है, मास्टरबेशन से वो प्रॉब्लम होती है। आज हम लोग चीज़ों को बहुत सिंपल करने वाले हैं। ये जितनी भी वीडियो में जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, सारा साइंटिफिक बैक्ड है, सब रिसर्च पेपर से पढ़ा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या मास्टरबेशन गुड है या बैड है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मास्टरबेशन इट्स लिटरली नॉट अनहेल्दी फॉर यू गाइज। जो लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन अनहेल्दी होता है, वो बिल्कुल गलत है। कैसे? मास्टरबेशन से आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहती है, ये रिसर्च से प्रूवन है। दूसरी बात, मास्टरबेशन इट इज़ द सेफेस्ट सेक्स आउट देयर। द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट फ्रॉम मास्टरबेशन आर रियली वेरी लेस। एंड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो बढ़ रही है, जिसकी प्रॉब्लम, वो भी बहुत कम हो जाती है व्हेन यू डू मास्टरबेशन, राइट? मास्टरबेशन करने के बाद जब हम लोग इजैकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेज्म, जब हमारे को ऑर्गेज्म मिलता है तो हमारी बॉडी उस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। उस हार्मोन से क्या होता है, वो हार्मोन हमारा जो पेन है, जो हमारा दर्द है, उसको ब्लॉक करता है एंड वी फील गुड। सो दिस वॉज योर आंसर दैट कि मास्टरबेशन सही है या नहीं। मास्टरबेशन इज लिटरली हेल्दी। मास्टरबेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जो लोगों के दिमाग में डाउट है कि मास्टरबेशन और टी लेवल्स का क्या रिलेशनशिप है। मास्टरबेशन और टी लेवल्स का क्या रिलेशनशिप है गाइज, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब। एक रिसर्च हुई थी गाइज, एक रिसर्च हुई थी 1992 में, जिसमें ये बताया गया था कि मास्टरबेशन करने के बाद और सेक्स करने के बाद टी लेवल्स में क्या फ़र्क आ रहा है लोगों के। मैं आपको उस रिसर्च का रिजल्ट बताऊंगा कि जब हम लोग मास्टरबेट या जब हम लोग सेक्स कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारे टी लेवल्स हाई होते हैं, बट एज सून एज वी इजैकुलेट, एज सून एज वी गेट दैट ऑर्गेज्म, हमारे टी लेवल्स वापस से नॉर्मल ड्रॉप डाउन कर जाते हैं। जितना नॉर्मल रेंज पे था उसी पे वापस आ जाते हैं। तो जो लोग बोलते हैं मास्टरबेट करने से हमारे टी लेवल्स नीचे गिर जाते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं टी लेवल्स में, वो बिल्कुल गलत है गाइस, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा कोई प्रूव नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है जो ये चीज़ बता रहा है कि मास्टरबेट करने से आपके टी लेवल्स नीचे गिर जाते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग मास्टरबेशन करनी छोड़ दें, अगर हम लोग मास्टरबेशन करनी छोड़ दें तो उसका क्या फ़ायदा रहेगा। गाइज, फिर एक रिसर्च के बारे में बात करूंगा मैं। 2003 में एक रिसर्च हुई थी मेंस के ऊपर, जहां पे ये प्रूव हुआ था कि एब्सेंटिज्म ऑफ मास्टरबेशन हैज़ शोन इन इंक्रीज इन टी लेवल्स। बिल्कुल दिखाया गया है, बट कैसे? ये रिजल्ट था
जो दो कैटेगरीज के बीच में, एक कैटेगरी थी जो सिर्फ 2 से 5 दिन के बीच में जिन्होंने अपने मास्टरबेशन को छोड़ा था, एंड एक कैटेगरी जिन्होंने 7 डेज एंड अबव के लिए मास्टरबेशन अपना छोड़ा था. सो जो कैटेगरी 2 to 5 डेज के लिए जिन्होंने अपना मास्टरबेशन छोड़ा था, उनके अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया टी लेवल्स में, बहुत माइनर लेवल का इंक्रीज आया. बट वो लोग जिन्होंने 7 डेज एंड अबव तक मास्टरबेशन की हैबिट प्रैक्टिस नहीं करी थी, उन लोगों के टी लेवल्स इंक्रीज हुए थे. सो येस, दिस इज प्रूवन दैट absenteeism of masturbation leads to an increase in T level. This is completely proved. सो अब सबसे अगली चीज़, जो सबसे अगली प्रॉब्लम आती है, जो लोगों के अंदर प्रॉब्लम है, जो लोग हमारे को बोलते हैं कि हमारे टी लेवल्स कम है, हमारे को ये कैसे पता लगेंगे. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लोअर टी लेवल्स. नंबर 1, आपका मसल मास कम रहता है. नंबर 2, आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई रहते हैं. नंबर 3, आपकी इंड्योरेंस एंड आपकी स्ट्रेंथ कम रहती है. नंबर 4, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं. नंबर 5, आपके मसल मास कम रहता है. नंबर 6, आपको फटीग बहुत जल्दी होता है. और जो 7th पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन. अगर आपको ये सिम्टम्स है, और हाँ, 8वां पॉइंट भी इसमें आप ऐड कर सकते हो कि अगर आपके फेशियल हेयर कम है या आपके बॉडी हेयर कम है, देन योर टी लेवल्स आर लो. अगर आपको ये 7-8 पॉइंट्स के अगर है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लोअर टी लेवल्स. यू कैन गेट इट टेस्टेड, राइट. सो अब जो अगली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं, वो है कि क्या मास्टरबेशन आपके मसल मास पे इफेक्ट करता है या नहीं करता. सो इसका बहुत सिंपल आंसर है. द वर्ड इज NO, नहीं. मास्टरबेट करने से आपके मसल मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता. ये बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप मसल बिल्ड कर सकते हो वाइल मास्टरबेटिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपना मास्टरबेशन एंजॉय कर सकते हो आप, एंड अपनी मसल बिल्डिंग भी कर सकते हो. सो गाइज, देयर इज़ नो रिसर्च टू प्रूव दैट masturbation leads to loss of muscle mass. So जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्चर्स ने बताया कि while you're doing masturbation your T levels are high, once you get that orgasm आपके T levels वापस नीचे आ जाते हैं, right? So जब आप masturbate करते हो, आपको पता है when you're doing your masturbation your T levels are high, and once you get the orgasm your T levels come back to normal. So अगर guys आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप लोग मसल बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर हैविंग अ प्रोटीन रिच डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट, एंड अपने फैट्स का आपने ध्यान रखा है, स्लीप का ध्यान रखा है, रिकवरी का ध्यान रखा है, सप्लीमेंटेशंस का ध्यान रखा है, सो मास्टरबेशन विल नेवर अफेक्ट योर मसल बिल्डिंग गाइज. एक और चीज़ है जो लोग सोचते हैं कि वर्कआउट करने से पहले अगर मैं मास्टरबेट करूंगा तो मेरे मसल जो ग्रोथ है वो फास्ट नहीं होगी या जो प्रॉब्लम आएगी. दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ, दिस इज़ कम्प्लीटली बुलशिट. ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव करती है कि मास्टरबेशन बिफोर अ वर्कआउट लीड्स टू लेसर मसल बिल्डिंग. ऐसा कोई भी प्रूव नहीं है. तो गाइज, अब जो मैं दूसरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बेनिफिट्स क्या है मास्टरबेशन की, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मास्टरबेशन. तो सबसे पहला बेनिफिट ये है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है. मास्टरबेशन जब आप करते हो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है. दूसरा, आपकी एंग्जाइटी कम होती है. तीसरा, आपकी स्लीप इम्प्रूव होती है. चौथा, आपकी सेक्स लाइफ बेटर होती है. एंड पांचवा, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती व्हेन यू मास्टरबेट, राइट. सो ये 4-5 बेनिफिट्स है मास्टरबेशन के, राइट. सो अब डिसएडवांटेजेस क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है मास्टरबेशन के. सो गाइज, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जिसको आपको सुन के आप शॉक हो जाओगे. मास्टरबेशन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है गाइज. देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन. कोई ऐसा नहीं है जो रिसर्च ने प्रूव किया है आज तक. हाँ, एक साइड इफेक्ट ज़रूर है जो यहाँ से आता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट. हमने इतना गंद कंटेंट देखा है मास्टरबेशन के बारे में, मास्टरबेशन करोगे तो ये हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, फलाना प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट से हम लोग ओवर थिंक करते हैं, हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, आफ्टर वा मास्टरबेशन हम लोग गिल्ट में रहते हैं, हम लोग एंग्जाइटी लेते हैं उस चीज़ की. सो दिस लीड्स टू डिप्रेशन. तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आपके टी लेवल्स नीचे आते हैं. दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम दैट इज कॉज बाय मास्टरबेशन, दैट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट. सो गाइज, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मास्टरबेशन कितनी फ्रीक्वेंटली कर सकते हो एंड आप कब कर सकते हो. सो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, 2 to 3 times a week मास्टरबेशन इज कम्प्लीटली फाइन. बट हाँ, अगर आप एक एथलीट हो, अगर आपका स्पोर्ट्स इवेंट आ रहा है, अगर आपको कहीं परफॉर्म करना है, सो गाइज प्लीज़ लीव मास्टरबेटिंग 3 to 5 days बिफोर योर कॉम्पिटिशन और बिफोर योर स्पोर्ट्स इवेंट, राइट. क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट. सो गाइज, ये था सब कुछ मास्टरबेशन के बारे में. मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है मास्टरबेशन के बारे में. गाइज प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को
प्लीज़ लाइक कर देना, एक जोर से लाइक बटन दबा देना, मेरे बाइसेप के लिए दबा देना प्लीज़, राइट। सब्सक्राइब करो चैनल को, स्टे ट्यून्ड, कमेंट्स में बताना कि क्या लगा आपको अच्छा इस वीडियो के बारे में और हम लोग कैसे कंटेंट बनाएं, ये भी कमेंट्स बताना गाइज। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।